हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग का स्वागत है भारती भवन बुक सॉल्यूशन में। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि क्लास टेंथ के लिए सेशन 25 से 26 का हम लोग मैथ्स स्टार्ट किए हैं, जिसमें हम लोग पहले बेसिक देखें। उसके बाद में हम लोग अब चैप्टर जो हमारा पहला जो लेसन है वास्तविक संख्याएं, उसको हम लोग आगे की ओर बढ़ा रहे हैं। उसी में हम लोग पिछले लेक्चर में हम लोग देखे थे, पहले कॉन्सेप्ट पढ़े पहला लेसन का। उसके बाद हम लोग देख रहे हैं प्रश्नावली एक का ये हम लोग देखे थे पिछले लेक्चर में। आज हम लोग उसी को आगे बढ़ाते हैं और एक का बी आज हम लोग करेंगे, एक का बी। तो हम लोग इसी को आगे आज बढ़ाएंगे, एक के बी हम लोग आज देखेंगे। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। एक के बी हम लोग देख रहे हैं। देखिए हम लोग इसी को आगे आज बढ़ा रहे हैं। चलिए हम लोग आज की सेशन को आगे की ओर बढ़ाते हैं। देखिए हम लोग आज जानेंगे, कह रहा है पहला सवाल है हम लोगों का रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। ठीक, तो रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है और पहला सवाल है कि देखिए कह रहा है धन पूर्णांक p अभाज्य होगा यदि p में केवल डैश और डैश से भाग लगे। तो देखिए हम लोग जानते थे कि अभाज्य संख्या किसको कहते हैं। हम लोग जानते हैं अभाज्य संख्या। देखिए अभाज्य के बारे में हम लोग जानते हैं। अभाज्य संख्या उसको कहते हैं जिसमें एक से और स्वयं से भाग लगेगा। ठीक, हम लोग जानते हैं कि अभाज्य संख्या में एक और स्वयं से भाग लगता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या। ठीक, तो देखिए p एक अभाज्य होगा कब, जब p में एक से भाग लगेगा और p से भाग लगेगा। ठीक, तो एक और p से भाग लगेगा तभी हम उसको कौन संख्या बोलेंगे, अभाज्य संख्या बोलेंगे। तो p में जैसे मान लीजिए 2 का अगर देखा जाए तो 2 में एक से भाग लगेगा और कितना से 2 से भाग लगेगा। 7 में एक से भाग लगेगा और 7 से भाग लगेगा, तो हमारा 2 और हमारा यह जो 7 है, यह सब कौन संख्या है, अभाज्य संख्या है। तो यही यहाँ पर कहा कि p एक अभाज्य संख्या है। कब होगा p एक अभाज्य संख्या, जब इसमें एक और स्वयं यानी p से भाग लगेगा। ठीक ना, उस तरह कह देगा कि मान लीजिए एक से एक अभाज्य संख्या कब होगा, जब इसमें एक से और स्वयं से भाग लगेगा। तो यह क्या हो गया हमारा एक्स पी, यह सब कौन सा रहेगा, अभाज्य संख्या। तो पहला आप सॉल्यूशन समझ गएंगे एक नंबर का। अब देखिए दूसरा कहता है डैश संख्या को अभाज्यों के गुणनफलों के रूप में लिखा जा सकता था। हम लोग जानते हैं कि भाज्य संख्या को भाज्य संख्या यानी यौगिक संख्या को हम लोग क्या कर सकते हैं, तो अभाज्यों के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। किसको, तो भाज्य संख्या को। जैसे देखिए हम लोग लिख के देखते हैं यहाँ पर। देखिए जैसे मान लीजिए हम जानते हैं कि 16 क्या है हमारा यौगिक संख्या या भाज्य संख्या। जैसे देखिए 16 को लिख सकते हैं कितना, 2 के पावर 4, 2 दूना 4, दूना 8 दूनी 16, उस तरह लिख सकते हैं। 8 हमारा क्या हो जाएगा, भाज्य संख्या का, कि 8 को लिख सकते हैं 2 के पावर 3। हमारा 6 भाज्य संख्या का, कि इसको 2 गुने 3 के रूप में लिख सकते हैं। ठीक, उस तरह 24 को हम लोग लिख सकते हैं कितना, तो 24 को 2 दूना 4, दूनी 8, 3 24, 2 के पावर 3 गुने 3। तो कहने का मतलब देखिए अभाज्य संख्या, यह भी अभाज्य संख्या, यह भी अभाज्य, यह भी अभाज्य, यह भी अभाज्य, यह भी क्या है, अभाज्य। तो यौगिक संख्या को दूसरा वाला में क्या भरा जाएगा, यौगिक, क्या भरा जाएगा, यौगिक, यानी यौगिक भरे तो चाहे भाज्य भरे तो एक के बात है। तो यौगिक और या फिर भाज्य संख्या को हम लोग क्या कर सकते हैं, अभाज्य गुणनखंड के रूप में सजा सकते हैं। जैसे मान लीजिए 9 लेते हैं तो देखिए 9 को हम लोग 3 गुने 3 लिख सकते हैं। ठीक, तो देखिए यह भी अभाज्य, यह भी अभाज्य है। ठीक, उस तरह मान लीजिए हम लोग 12 लेंगे तो क्या करेंगे, 2 गुने 3। ठीक, तो देखिए 2 भी आवाज़ है, 2 भी आवाज़ है, 3 भी आवाज़ है। तो यही ना कहा कि यौगिक संख्या को हम लोग अभाज्यों के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। तो यौगिक संख्या कहता है चाहे अभाज्य संख्या कहते हैं, की बात है। अब देखिए अगला जो है हमारा क्या कर रहा है, तो अगला हमारा कर रहा है क्या चीज़, सह अभाज्य के बारे में। तो हम लोग देखे थे शुरू के लेक्चर में ही, हम लोग बेसिक में पढ़े थे सह अभाज्य। सह अभाज्य किसको कहेंगे, तो जब दो प्राकृत संख्या का मौसक कितना हो जाए, तो जब 2 पूर्णांक यानी कि प्राकृत संख्या का मौसक कितना हो जाएगा, 1 आएगा, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या।
तो यहाँ पर हमारा ए और बी सहभाज कब होगा, जब ए बी का मौसा कितना हो जाएगा, 1। तो दो दो पूर्णांक ए बी है, ठीक ना, सहभाज तब होगा जब उसका एचसीएफ कितना होगा। देखिए दो गो कोई मान लीजिए प्राकृतिक संख्या, उसका मौसा 1 होगा, अगर एचसीएफ होगा तब हम लोग उसको क्या बोलेंगे, सहअभाज बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सहअभाज, सहअभाज बोलेंगे। जैसे देखिए मान लीजिए हम लोग ले लिए 19 25, ठीक ना, इसका मौसा निकालेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। उस तरह ले लिए मान लीजिए कितना, तो मान लीजिए 12 17 ले लिए, इसका मौसा निकालेंगे तो कितना होगा, तो 1 होगा। तो दो प्राकृतिक संख्याओं सहअभाज तब कहलाएंगे यदि उसका मौसा कितना हो जाए, 1 हो जाए। तो सहअभाज कहने का मतलब अगर दो संख्याओं का कितना मौसा हो, अगर मौसा 1 आ जाएगा तो उसको हम लोग सहअभाज बोलेंगे। तो वही कहा यहाँ, दो प्राकृतिक संख्या ए और बी सहअभाज है यदि कब, जब उसका मौसा कितना हो जाएगा, 1 होगा। तो आशा करते कि आप वह भी समझ में आपको आ गया होगा। अब देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, तो अगला क्वेश्चन की बात करें। देखिए मौसा क्या कर रहा है, 48,30, ठीक, बराबर दे दिया है कितना, मौसा फिर कर रहा है, मौसा फिर कर रहा है 30, अब देखिए यहाँ करा भरने के लिए। तो देखिए 48 और 30 का मौसा निकालेंगे, ठीक, तो मान लीजिए जितना आया निकल के मौसा, तो 30 और 48 का निकालेंगे तभी उतना ही आएगा। यहाँ पर अगर दूसरा संख्या भरेंगे तो ऐसा थोड़े ना होगा। तो 48 और 30 का जितना मौसा होगा उतना ही 30 और कितना का मौसा होगा, 48 का। तो यहाँ पर कुछ नहीं, बस उलट देना था। क्या करना था, उलट। देखिए यहाँ पर 48 था, यहाँ पर भर देंगे 30 और कितना 48, तो दोनों का मौसा आपस में कितना हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। जितना 48 30 का मौसा आएगा उतना 30 48 का एचसीएफ आएगा। तो दोनों का एचसीएफ आपस में क्या हो जाएगा, तो दोनों का एचसीएफ आपस में क्या हो जाएगा, हमारा समान हो जाएगा जब हम लोग एचसीएफ निकालेंगे दोनों का। तो अब देखिए कहता है मौसा गुने लौसा बराबर क्या होता है, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। मौसा गुने लौसा बराबर क्या होता है, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। आशा करते हैं कि आपको यह जो रिक्त स्थान वाला सवाल था 1 नंबर का 5 गो, वह आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग कुछ अब आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला सवाल में हम लोग देखते हैं क्या है। तो देखिए अगला सवाल अगर हम लोग देख के बात करें तो देखिए अगला सवाल में कह रहा है अभाज्य गुणनखंड करने के लिए। क्या करा, अभाज्य गुणनखंड। हम लोग सब पढ़े हुए, क्या करा, अभाज्य गुणनखंड करने के लिए। चलिए एगो बना देते हैं अभाज्य गुणनखंड। देखिए अगर हम लोग बात करें, 1 मिनट, 2 नंबर सवाल छूट गया, देख रहे हैं 2 नंबर क्या छूटा, 2 नंबर सवाल छूट गया ना। अच्छा रुक जाइए, 2 नंबर सवाल का अगर हम लोग बात करें तो देखिए देख लेते हैं, रुक जाइए 3 का देख लेते हैं पहले, रुक जाइए 3 का देख लीजिए। देखिए 3 का 1 बनाते हैं, 3 का 1। देखिए 3 का 1 में कहता है क्या, 124 का अभाज्य गुणनखंड करने के लिए। तो 124 का अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए, 124। देखिए 124 का अभाज्य गुणनखंड 2 से कितना हो जाएगा, तो 2 छक 12, ठीक, 2 छक 12 हो जाएगा 62, ठीक ना। 62 दूना हमारा कितना हो जाएगा 124, ठीक ना। और 2 से कितना हो जाएगा 31। तो इसका आंसर हमारा आ जाएगा कितना, 124 का हो जाएगा हमारा आंसर। 2 2 बार है और गुने कितना 31, यही हमारा अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा। उस तरह मान लीजिए 156 का बनाते हैं, अगर 156 का, ठीक ना। तो देखिए 2 से कितना हो जाएगा, 2 से 14, 2 8 16, 78 हो जाएगा। 2 से कितना हो जाएगा, तो 78 का देखिए आधा आधा कितना हो जाएगा, 39 हो जाएगा, ठीक। फिर 3 से 13 हो जाएगा, ठीक ना। तो हम लोग देख लेते हैं 156 बराबर हम लोग देख लिए कितना, तो 2 2 बार है, 2 2 बार, ठीक। उस तरह 3 1 बार है और 13 भी 1 बार है। तो यह देखिए हमारा अभाज्य गुणनखंड। आशा करते हैं कि आपको 5005 का और जितना 32,760 आप लोग बना लीजिएगा HW में, होमवर्क में आप लोग इसको क्या कीजिएगा, बना लीजिएगा, ठीक ना। तो हम लोग यह सब पढ़े हुए पूरे कॉन्सेप्ट में। अगला चौथा नंबर सवाल पर आते हैं। देखिए चौथा नंबर सवाल की हम लोग बात करते हैं। देखिए 4 नंबर सवाल में क्या कह रहा है, पहले हम लोग देख लेते हैं। देखिए 4 नंबर सवाल की बात करें तो कह रहा है इसमें अभाज्य गुणनखंड की विधि से मौसल औसत निकालना है। क्या, अभाज्य गुणनखंड विधि से मौसल औसत। तो देखिए यह भी हम लोग पढ़े हुए हैं बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक मतलब लेक्चर में हम लोग क्या, तो बेसिक जो हम लोग पूरा फाउंडेशन पढ़ते हैं उसमें देखिए 6 20 का निकालते हैं। देखिए अभाज्य गुणनखंड विधि से मौसल औसत, चलिए निकालते हैं। देखिए 6 20 का कहा है, तो देखिए 4 का कितना 1, 4 का 1, 6 और कितना दिले 20। देखिए 6 का और 20 का क्या करेंगे हम लोग, पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 2 तिहाई 6 और 2 से 10, ठीक ना, 2 5 10। अब देखिए 6 2 गुने 3 हो गया, ठीक। और 20 का हम लोग देखते हैं तो 2 के स्क्वायर और गुने कितना जगह 5। हम लोग को एचसीएफ निकालना है और एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है, एलसीएम। अब देखिए हम लोग जानते हैं, हम लोग पढ़े हुए हैं कॉन्सेप्ट में, इस लेसन का वास्तविक संख्या के कॉन्सेप्ट में हम लोग पढ़े हुए हैं।
कि जो सब में मिलेगा, ठीक ना, उसमें से कम पावर वाला जो सब में मिले। तो देखिए सब में क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है। ठीक, क्या 3 सब में है, 5 सब में नहीं, तो सब में 2 मिल रहा है। देखिए इसका पावर 2 है, इसका 1 है, तो हमको कम पावर वाला लिखना है, तो 2 के पावर 1 यानी 2। तो हमारा मौसा हो गया। लौसा की बात करें तो जो सब में मिलेगा उसमें से ज़्यादा पावर, तो 2 के पावर 2 लिखा जाएगा। ठीक, ये का कि ज़्यादा पावर वाले है, न मिलेगा उसको भी लिखना है, न मिलेगा उसको भी लिखना है। अब देखिए 2 दूना 4 3 12 5 कितना हो जाएगा हमारा, तो हमारा कितना हो जाएगा, तो 2 तिहाई 2 दूने 4 3 12 5 60, कितना हो जाएगा 60। अब देखिए इसी सवाल में कहा था, समझने वाला बात है, देखिए इसी में कहा था क्या करने के लिए, देखिए कहता है पुनः 1 2 3 यानी कि सिर्फ इसका इसका और इसका जांच कर बताना है कि लौसा गुने मौसा बराबर संख्याओं का गुणनफल आता है कि ना। तो चलिए देखिए जांच कर लेते हैं, हम लोग जांच कर लेते हैं आराम से। देखिए जांच करने के लिए कह रहा था, क्या करें हम लोग, जांच कर लेते हैं। देखिए जांच कर लेंगे तो हमारा जो मौसा और लौसा है उसी को कहता है संख्या के गुणनफल के बराबर आ रहा है कि नहीं। देखिए इसी को आगे बढ़ा देते हैं। देखिए कहा है कि जांच करने के लिए जांच करना है क्या, तो कहता है जांच कीजिए एचसीएफ गुने एलसीएम, ठीक ना, बराबर दोनों संख्या का गुणनफल है कि ना। ठीक ना, संख्याओं का गुणनफल है कि ना, संख्याओं का गुणनफल, ये दोनों आपस में बराबर है कि ना। ये 1 नंबर और 3 नंबर सवाल को जांच करना है, 1 और 2 3 को। देखिए मौसा हम लोग को 2 आया था और लौसा कितना आया था, लौसा आया था 60। या देखिए लौसा 60 है और संख्या का गुणनफल, तो संख्या देखिए एगो 6 है, एगो कितना है, तो 20 है। तो देखिए 4 दूने 120 बराबर 120। तो देखिए क्या कहने का मतलब, दोनों आपस में क्या आ गया, बराबर आ गया। यही जांच करना था। ठीक, तो दोनों आपस में क्या है, बराबर है। उस तरह हम लोग एक सवाल और बना लेते हैं। देखिए एक बना लेते हैं, और कौन सवाल, एक हम लोग देख लेते हैं, इस सवाल को देख लेते हैं। देखिए एक देख लेते हैं कितना का, बाकी आप लोग बना लीजिएगा सब। एगो देख लेते हैं हम लोग 6 72 120, 6 72 120 का बना लेंगे, बाकी आप लोग सब बना लीजिएगा। 6 72 120 देखिए बनाते हैं, 6 72 120 का। तो देखिए 6 72 120 का हम लोग बनाते हैं। देखिए 6 72 120 ये क्या नंबर है, तो देखिए 4 का या 4 नंबर है। 6 72, 6 72 कितना है, 120 है। 6 72 और 120, देखिए 2 तिहाई 6, 2 से 36, ठीक, 2 से 18, 2 से 9 और 3 तिहाई 9। ठीक, उसी तरह 2 से 60, 2 से 30, ठीक ना, 2 से 15 और 3 पचे 15। देखिए 6 का 2 गुने 3, ठीक ना, 72 का 1 2 3 गो 2 है, ठीक, और 2 गो 3 है, 3 के पावर 2। और 120 में अगर हम लोग बात करें, देखिए 1 2 3 गो 2 है, ठीक, और 3 एगो है और 5 एक ठो है, हम लोग लिख दिए। चलिए एचसीएफ निकाल लेते हैं और एलसीएम निकाल लेते हैं। ठीक ना, तो देखिए हम लोग आराम से, हम लोग जानते हैं कि जो सम में मिलेगा उसमें से कम पावर, तो देखिए सम में 2 2 2 मिल रहा है, कम पावर। देखिए इसका 3 है, इसका 2, इसका 1 है, तो कम वाला लिखेंगे। और देखिए 3 3 सम में मिला है, इसका 1 है, इसका 2 है, इसका 1 है, तो 1 वाला एगो लिख देंगे, यानी हमारा मौसा कितना आ जाएगा, 6 हो जाएगा। लौसा बात करें तो जो सम में मिलेगा उसमें से ज़्यादा पावर, तो 2 के पावर 3 वाला लिखाएगा, 2 के पावर 3 वाला। ठीक, उसके बाद देखिए 3 में देखते हैं जो सबसे ज़्यादा पावर, तो 3 के पावर 2 वाला लिखाएगा। और 9 मिलेगा उसको भी क्या करना है, लिखना है। देखिए 2 के 3 मरते तो 8, 3 के 2 मरते 9 और 5 9 अट्ठे 72, 72 पचे कितना आ जाएगा, 360। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। और इसी को कहा है जांच करने के लिए लौसा गुने मौसा बराबर संख्या का गुणनफल। तो हम लोग क्या करेंगे, 6 को और 360 को गुना करेंगे, तो 6 72 और 120 के गुणनफल के क्या हो जाएगा, बराबर चलाएगा। ठीक ना, नहीं एक मिनट, 1 2 3 का सिर्फ जांच करना है, 1 2 3 का। अब देखिए 1 2 3 का क्या करना है, जांच करना है, 4 का तो जांच करना है नहीं। तो यह भी आपको समझ में आ गया होगा, मौसल वौसल निकालने आ गया होगा। ठीक, अब आप लोग क्या कीजिएगा, तो आप लोग सारा सवाल को जितना भी है, चाहे 17 25 हो गया, 510 92 17 23 29 हो गया, ठीक, 8 9 25 हो गया। देखिए एक बार 8 9 25 का हम बना ही देते हैं, 8 9 25 का देखिए बना देते हैं, 8 9 25 का एगो बना देते हैं। देखिए कितना है, 4 का नंबर है, 4 का 7 नंबर है। देखिए 8 9 25, देखिए इसका खंड करने से कोई बेनिफिट नहीं है, 2 के 4 और 2 से 2 हो जाएगा। ठीक, 3 का 3 गुने 3 और 5 का 5 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए 8 का 2 के पावर 3, 9 का 3 के स्क्वायर और 5 का 25 का 5 के स्क्वायर। तो देखिए ये 3 है। अब देखिए एचसीएफ लिखना होगा, ठीक, और एलसीएम। तो देखिए ध्यान से, एचसीएफ कहता है जो सम में मिलेगा उसमें से कम पावर। ठीक ना, तो देखिए इसमें तो कुछ नहीं मिल रहा है, तो बताइए सब का अभाज्य गुणनखंड 1 होता है, हम जानते हैं
सबका गुणनखंड कितना होता है 1। 8 का भी गुणनखंड हम लोग जानते हैं 1 होता है, 9 का भी 1 होता है गुणनखंड, और 25 का भी गुणनखंड कितना होता है 1 होता है। तो जो एक समय मिल जाएगा, एक तो सबका गुणनखंड होता है तो एक समय मिलेगा तो 1 लिख देंगे मौसम में। जब कुछ नहीं मिलेगा तो एचसीएफ में 1 लिखना, याद रखना है। जब कुछ भी नहीं मिले तो एचसीएफ में कितना लिखना है 1, दिमाग में हटा लेना इस बात को, ठीक। अब देखिए, अब बात आता है एलसीएम का। तो एलसीएम में देखिए 2 के पावर 3 लिखाएगा, 3 के पावर 2 लिखाएगा, 5 के पावर 2 लिखाएगा, जितना आएगा गुना के लिख देंगे उतना हमारा क्या हो जाएगा, आंसर होगा। तो आपको यह बात समझ में आ गया होगा, ठीक। चलिए हम लोग 4 नंबर देख लिए, अब हम लोग 5 नंबर की ओर बढ़ते हैं। देखिए 5 नंबर सवाल में हम लोग देख लेते हैं क्या है। देखिए 5 नंबर सवाल में क्या है समझते हैं। देखिए 5 नंबर सवाल में क्या कर रहा है समझ लेते हैं। देखिए 5 नंबर सवाल कर रहा है कि 12,576 और 4,052 को अंक गणित के मूलभूत प्रमेय से मौसा निकालना है, यानी इसका मौसा निकाल देना है, ठीक। और मौसा की सहायता से क्या निकालना है, लौसा। मौसा की सहायता से क्या निकालना है, लौसा निकालना है। यानी पहले हमको मौसा निकालना है या मौसा की सहायता से लौसा, हम लोग आराम से निकाल। चलिए पहले इसका मौसा निकाल लेते हैं अंक गणित के मूलभूत प्रमेय से। तो देखिए हम लोग इसका निकाले थे क्या चीज़, तो मौसा पहले निकालिए कितना कितना था। तो हम लोग देखे थे 12,576 और 4,052। चलिए निकालते हैं इसका। देखिए यह हम लोग कितना है, तो 5 का 1 है। देखिए हम लोग निकाले थे कितना, 12,576 है और 4,052 है। तो देखिए जब हम लोग इसका निकालेंगे तो 2 से हमारा हो जाएगा 2 छक 12, 2 सते 2 छक 12, ठीक ना। और 2 तिहाई 6, यानी हमारा 62, 2 दूनी 4, ठीक ना। 62 88 हो जाएगा हमारा ही, क्योंकि देखिए 6 दूना 12 लगेगा, ठीक। और उसके बाद में 2 दूना 4, 1 गया 2 अठे 16, 1 गया 2 अठे 16, फिर 2 से लगेगा 2 तिहाई 6, 2 एकम 2 और 44 हो जाएगा, ठीक ना। फिर देखिए 2 से 15 दूना 30, ठीक ना। 2 सते 14 और 2, ठीक। उसके बाद देखिए 2 से 14, 2 अठे 16 और 2 एकम कितना हो जाएगा, 2 छक 12 हो जाएगा। फिर 2 से 2 तिहाई 6, 2 दूना 18, 2 तिहाई कितना हो जाएगा 6। अब देखिए कितना से लगेगा, 3 से 131। अब इसका हम लोग फिर निकाले थे 4,052 का। 2 से 20 दूना 40 और 26 दूना 52, और फिर 2 से 10 दूना 20 और 13 दूना 26। अब नहीं लगा। देखिए पहले इसका केवल कहा है एचसीएफ निकालने के लिए, तो चलिए 12,576 और कितना है 4,052, सिर्फ इसका एचसीएफ निकालना है पहले। तो चलिए देखिए 1 2 3 4 5, यानी 2 के पावर 5 है और 3 गुने 13 है, ठीक ना। एलसीएम में बात करें तो बोले 1 मिनट 4,052 में तो 2 के पावर 2 गुने 1,013 है। क्या निकालना है, सिर्फ एचसीएफ निकालना है। चलिए एचसीएफ निकाल लेते हैं। तो एचसीएफ में जो समय मिलता है उसमें से हम लोग जानते हैं कितना, तो कम पावर वाला। देखिए सब में सिर्फ 2 ही मिल रहा है, तो कम पावर, तो इसका 2 है इसका 5 है, तो 2 के पावर 2, यानी हमारा एचसीएफ कितना आ जाएगा, तो 4। अब इसकी सहायता से हम लोग को क्या निकालना है, एलसीएम। देखिए हम लोग निकाल सकते हैं अब एलसीएम आराम से। देखिए देखिए एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम निकालना है, अब एलसीएम निकालना है, ठीक। एलसीएम बराबर हम लोग जानते हैं फॉर्मूला, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बटा में क्या होता है, एचसीएफ होता है। हम लोग जानते हैं पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बटा क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। अब देखिए एक संख्या कितना दे था, तो 12,500 कितना था 76 था, और दूसरी संख्या कितना दे 4,052 दे है, ठीक। और उसका एचसीएफ कितना निकला है 4। अब इसी से क्या कीजिए, 4 से इसको काट दीजिए, 4 तिहाई 12, 3 है ना। उसके बाद में 4 तिहाई 12, 4 एकम 4 और 4 चौके 16, फिर 4 चौके 16, यानी कि अब हम लोग जब गुना कर लेंगे कितना में, तो 31 44 गुने 40 52 में, तो हमारा आंसर हो जाएगा कितना, तो गुना करने पर 12, जब गुना करेंगे तो 12, हम मोबाइल से कर लिए गुना, 12 73, ठीक ना, 94 88, 94 88, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, याद रखना है। तो इस तरह निकाल लेते हैं। पहले मौसा निकाला था, उसके बाद मौसा के साथ ऐसे लॉस, तो एलसीएम का फार्मूला होता है पहली संख्या दूसरा बटा मौसा, मौसा जितना है उससे भाग दे दिया, बात खत्म हो गया। अब देखिए इसके आगे अगर क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं, अगला क्वेश्चन, तो देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, फिर देखिए अब आज गुणनखंड की प्रक्रिया से 96 और 404 का मौसा निकाले, फिर लौसा निकाले। सेम सवाल है, सेम सवाल। पहले क्या करना है, मौसा निकाल लीजिएगा जैसे हम लोग निकाले हैं, और फिर लौसा निकालना है, तो वही फार्मूला पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बटा में मौसा निकाल लीजिएगा। चलिए 5 का 3 देखते हैं, 5 का 3। देखिए कहता है लौसा दिए हुआ है, मौसा निकालना है, क्या निकालना है,
लौसा दिए हुआ है, मौसा निकालना। चलो मौसा का फार्मूला हम लोग लगा देते हैं। क्या करते हैं, तो मौसा का फार्मूला लगा देते हैं हम लोग, मौसा निकालना है। चलिए इसको भी हम लोग बना लेते हैं। देखिए तो हम लोग का है यह 5 का 3 है, 5 का 3 क्या निकालना है, मौसा। तो देखिए मौसा निकालना है, तो मौसा निकालना है तो हम लोग जानते हैं पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बटा में क्या होता है, लौसा होता है। ठीक, अब देखिए दोनों संख्या देले है, एगो 306 देले है, एगो 657 देले है, ठीक ना। और एक लौसा देले कितना, 22,338 देले हैं। ठीक, अब क्या करेंगे, इसको काट देंगे, जो जितना मरते कटेगा वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा एस हो जाएगा। इस दोनों का 306 और 397 क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एस निकल जाएगा। एस कितना हो जाएगा, एस जो निकलेगा 306 और 657 का जो निकलेगा वो हमारा एस हो जाएगा। तो इसको काट के आप लोग निकाल लीजिएगा। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं क्या है। देखिए अगला सवाल कहता है, जांच करें कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए 4 के पावर n के अंत में 0 आ सकता है। और फिर कह रहा है जांच कीजिए क्या प्राकृत संख्या 15 के पावर n के अंत में 0 आ सकता है। चलिए हम लोग दोनों को जांच कर लेते हैं। देखिए पहले इसके लिए एक फार्मूला आप लोग याद कर लीजिएगा, क्या है फार्मूला, ध्यान दीजिए। देखिए इसके लिए फार्मूला क्या है, देखिए हम समझा देते हैं, नोट देखिएगा। वैसा सवाल बनाने के लिए कुछ फार्मूला होता है। देखिए फार्मूला याद रखना क्या चीज़, तो किसी भी संख्या के अंत में, किसी भी संख्या के अंत में शून्य होने के लिए, शून्य होने के लिए ठीक ना, शून्य होने के लिए 10 का गुणज होना जरूरी है। 10 का गुणज होना जरूरी है। मतलब कहने का मतलब क्या है, तो देखिए मतलब कह रहा है कि 2 और 5 शामिल रहना चाहिए, यही फार्मूला है, शामिल रहना चाहिए। तो याद रखना है, कोई भी संख्या याद रखना है, ठीक ना। किसी भी संख्या के अंत में 0 कब आएगा, जब उस संख्या में 2 और क्या शामिल हो, 5, 2 और 5 शामिल होगा, यानी 10 का गुणज। तो किसी भी संख्या के अंत में अगर शून्य अगर आएगा तब ये, जब उस संख्या में 2 और क्या 5 शामिल रहेगा, 2 और 5 शामिल रहेगा। तो कोई भी संख्या के अंत में अगर 0 आएगा तभी है जब उस संख्या में 2 और कितना शामिल रहेगा, 5। चलिए तो पहला सवाल था 4 के पावर n, देखिए इसको हम लोग बनाते हैं। पहला सवाल क्या था, तो 4 के पावर n, देखिए इसको बना लेते हैं। 6 का पहला सवाल था, हम लोग देखे थे क्या दिले था, तो 4 के पावर n था, ठीक यही ना था, 4 के पावर n। अब देखिए यही दिले हुआ था, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 के स्क्वायर, और 1 मिनट यही है, इसको लिख सकते हैं हम लोग 2 के स्क्वायर, उसका पावर क्या है n है। ठीक, अब इसी को लिख सकते हैं 2, और देखिए पावर क्या होता है, गुना 2 के पावर n कर सकते हैं। ठीक, अब देखिए हम लोग देखते हैं यहाँ पर, देखिए जब 4 के पावर n में 2 शामिल है, लेकिन 5 शामिल नहीं है। देखिए 2 है शामिल, ठीक ना, 2 शामिल है लेकिन 5 शामिल, 2 शामिल है लेकिन 2 शामिल है लेकिन 5 शामिल नहीं है, 5 शामिल नहीं है। 1 मिनट, यहाँ पर जब नहीं होगा, यहाँ पर चूकी लिख दीजिए, सबसे अच्छा चूकी कर लीजिए, चूकी, ठीक ना। तो देखिए चूंकि 4 के पावर n में 2 शामिल है लेकिन 5 शामिल नहीं है, ठीक ना, तो 5 शामिल नहीं है, कहने का मतलब है अतः 4 के पावर n के अंत में शून्य नहीं होगा, यह सवाल था। ठीक, हम लोग उसके बाद दूसरा देखते हैं इसमें सवाल, इसमें आगे क्या है, तो इसमें दूसरा सवाल था हमारा, इसी में 2 नंबर में है, ठीक ना, कितना, तो 15 के पावर दिया हुआ है कितना, n है। ठीक, इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 गुने 5 के पावर n, और इसी को लिख सकते हैं 3 के पावर n गुने 5 के पावर n। अब देखिए 5 आ गया लेकिन 2 नहीं आया, 5 तो आ गया लेकिन 2 नहीं आया, तो लिख देंगे यहाँ पर चूँकि 15 के पावर n में 5 शामिल है, देखिए 5 है,
5 शामिल है, 5 शामिल है, लेकिन 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 2 शामिल नहीं है, 2 शामिल नहीं है। अतः अतः 15 के पावर n के अंत में शून्य नहीं होगा, शून्य नहीं होगा, नहीं होगा। चलिए हम लोग यह देख लिए। अब देखिए थोड़ा सा यह अभी चैप्टर हम लोग का क्या हुआ, तो समाप्त हुआ, लेकिन इससे पहले एक हिसाब छूट रहा है। देखिए एक हिसाब छूट रहा है 2 नंबर में, देखिए 2 नंबर में हिसाब छूट रहा है, तो इसको हम लोग देख लेते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं कि एक हिसाब जो हमारा एक हिसाब जो है यही हमारा, देखिए यह देखिए इसी में हम लोग बना लेंगे, इसको कोई दिक्कत ना होगा। देखिए कह रहा है निम्नलिखित गुणनखंडन में अज्ञात संख्याओं को क्या कीजिए, लिखिए। तो देखिए हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, आराम से इसको लिख सकते हैं। देखिए हम लोग इसको क्या करेंगे, आराम से लिख लेंगे। कैसे लिखेंगे, तो देखिए नीचे क्या है, तो नीचे हम देख रहे हैं 17 गुने 2, तो 17 गुने 2 बराबर कितना हो जाएगा, तो हमारा यहाँ पर 34 भरा जाएगा। कितना भरा जाएगा, 34। उस तरह हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे बढ़ेंगे तो देखिए 34 दूना हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पर 34 में 2 से गुना करेंगे तो 68 भरा जाएगा। अब देखिए 68 दूना कितना हो जाएगा, तो 136। तो हमारा यहाँ ए बराबर 136 हो जाएगा, बी बराबर हमारा 68 हो जाएगा, और सी बराबर कितना 34 हो जाएगा। तो हम लोग आराम से निकाल लीजिए। अब देखिए अब कहता है, फिर देखिए अब नीचे वाला में देखिए ध्यान से, नीचे वाला में देखते हैं। तो देखिए हम लोग देखिए कितना दिले हैं, तो देखिए 72 यहाँ 8 है, तो बताइए 8 में अगर हम लोग 9 से गुना कर देंगे तो कितना 72 हो जाएगा। 8 में 9 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 72 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ 8 को हम लोग खंड करेंगे तो 2 गुने 2 गुने 2, क्योंकि हम लोग जानते हैं 2 के पावर 3 का मतलब कितना होता है 8। ऐसे 9 को लिख सकते हैं 3 गुने 3। यह भी हमारा क्या हो गया, तो भरा गया। तो हम लोग को यही यहाँ पर भरना था। आशा करते हैं कि आज का जो हमारा भारतीय भवन सॉल्यूशन था, एक्सरसाइज 1 के बी हम लोग का समाप्त हुआ। बताइएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में आप लोग को कैसा समझ में आ रहा है। अगर समझ में आ रहा है तो आप लोग बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, छोटे भाई बहन ठीक ना, आसपास के, ताकि सभी को इसका लाभ मिल सके। भारतीय वन बुक का सॉल्यूशन हो रहा। देखिए हम एक भारतीय वन बुक सॉल्यूशन, बाकी आप दुनिया के हर किताब बना सकते हैं, आपसे सब बनेगा, इतना कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पर दिया जाता है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अब हम लोग अगले देखेंगे, फिर कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे 1 के सी के लिए। एक्सरसाइज भारतीय वन का जो 1 के सी हम लोग पढ़ेंगे, उसके लिए फिर कॉन्सेप्ट जानेंगे, फिर कॉन्सेप्ट पढ़ लेंगे, उसके बाद फिर हम लोग बुक सॉल्यूशन करेंगे। तो कहने का मतलब कॉन्सेप्ट प्लस बुक, कॉन्सेप्ट प्लस बुक, कॉन्सेप्ट प्लस बुक। तो हम लोग फिर कल के वीडियो में कॉन्सेप्ट देखेंगे, फिर 1 के सी करेंगे, फिर उस कॉन्सेप्ट देखेंगे, फिर 1 के डी करेंगे। इस तरह हमारा वास्तविक संख्या चैप्टर हमारा समाप्त हो जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उससे हम एक टेस्ट ले लेंगे। ठीक, चलिए मिलते हैं कल के वीडियो में। बाकी आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आप लोग को वीडियो कैसा लगा। बेल आइकन जरूर दबाइए, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि सभी को लाभ मिल सके और हमें भी सपोर्ट मिल सके। अगर सपोर्ट नहीं मिलेगा तो फिर वीडियो बनाना हम लोग बंद कर देंगे। ठीक, थैंक यू, धन्यवाद।